इन 10 तरह के लोगों से दूर रहे वरना पछताएंगे। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। महाभारत में भी सभी तरह के लोगों की चर्चा की गई है। चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की हिदायत दी है। आप जहाँ काम करते हैं और आप जहाँ रहते हैं, उसके अलावा आपके रिश्तेदार, परिचित आदि सभी से आपका नाता है। इसके अलावा यात्रा एवं किसी समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपकी ज़िंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं तो कुछ आपकी ज़िंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी होते हैं कि कुछ आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे नहीं तो धोखे खाते रहेंगे, और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते तो आगे बढ़ भी नहीं सकते। जो व्यक्ति आगे बढ़ना जानता है उसकी ज़िंदगी में हजारों तरह के लोगों की एंट्री होती है। ऐसा व्यक्ति उनमें से कुछ से बचना भी जानता है। आओ जानते हैं कि हमें किन किन लोगों से ज़िंदगी में बचकर रहना चाहिए। हमने इस तरह के ज्ञान को वर्तमान संदर्भ में लिखा है जो कि हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ऐसे और भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रस्तुत है मात्र सिर्फ 10 बातें। नंबर 1, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। नंबर 2, शराबी व्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज़्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही किए हैं। शराबी कई तरह के लोग होते हैं। देवदास, औघड़, शौकिया, लती, अपराधी, राशि आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत है। हो सकता है कि आप इनमें से एक हो। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब, शवाब व कबाब के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्कर में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी ज़िंदगी के कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। नंबर 3, मीठी छुरी या भुगलभग। मीठी छुरी या भुगलभग से तो हमेशा बचकर रहे। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती है। ये लोग पहले भाप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फ़ायदा उठाकर निकल जाते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। नंबर 4, नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी हो वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेंगे। ऐसे लोग में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है। ये काम तो नहीं हो सकता, वहाँ जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नंबर 5, घमंडी। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते हुए फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रोब छाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद, सम्मान सब कुछ होते हैं और इसी से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हर दम नीचा दिखाते रहेंगे। नंबर 6, ईर्ष्यालु। आपने देखा होगा कि इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाएंगे वो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, तो उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंदिता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहे, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य तो भटकेंगे ही, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट कर देंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। नंबर 7, झगड़ालू। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की आदत ही हो जाती है हर मुद्दे पर झगड़ते रहना। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाती है कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नरक बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या कुछ न कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वाले से आप दूर रहेंगे तो ही शांतिपूर्वक प्रगति
कर पाएंगे। नंबर 8, दुष्ट या मूर्ख स्त्री। दुष्ट स्त्री कई प्रकार की होती है। कर्कशा, चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्री से दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। चाणक्य का मानना है कि सज्जन पुरुष अगर ऐसे ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपयश ही प्राप्त होता है। नंबर 9, बहुत से लोग हैं जो बिना बात के दुखी रहते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे। चाणक्य का कहना है कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख प्रकट करते रहते हैं, जो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। क्यों? दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना यह संक्रमण रोग की तरह होता है। नंबर 10, राजा। आजकल राजा तो नहीं है, पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब राजदंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि फिर आपको ज़िंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के ही काम करना पड़े। हालांकि आजकल राजा तो नहीं रहे, हाँ राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासन ने ले ली है। यदि आप इनके समान नहीं है तो आपकी इनसे दोस्ती है तो फिर आपको इन्हें हर दम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये शासक और प्रशासन परजीवी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते और बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपके एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन और खुशी दोनों मिलती है। थैंक यू।